चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ मैथ की क्लास 12th की यूपी बोर्ड की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप 29 फरवरी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वरदान सीरीज, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इनमें कौन कौन सा क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आप आने वाले यूपी बोर्ड में धमाल मचा सकें, तहलका मचा सकें। क्योंकि मैं जो सर्च की है, मैंने जो खोज करी है, उसमें मैंने पाया है कि यूपी बोर्ड 95% क्वेश्चन नहीं देता है जो पिछले 7-8 साल में उसने पूछे हुए होते हैं। तो मैंने जो पिछले 7-8 साल के जो पेपर हैं सबका अध्ययन करा, सबके पेपर देखे, और मैंने ये पाया कि वाकई ऐसा है कि 95% पेपर जो पिछले क्वेश्चन हैं उनमें से ही रिपीट किया जाता है। तो इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें आप बहुत कम टाइम में पढ़कर बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपने मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्पेशल सीरीज नहीं देखी तो जाकर आप जल्दी से जल्दी प्ले लिस्ट देख सकते हैं। दोनों की प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, जिसमें मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जाते हैं, या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप आने वाली यूपी बोर्ड 2024 में तहलका मचा सकें। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्स के सापेक्ष एक्स की पावर कोस एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। कौन से सन में आया? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर किसी के पास 2022 का पेपर है और उसके पेपर में ये क्वेश्चन नहीं है तो वो ये ना सोचे कि ये यूपी बोर्ड में आया हुआ नहीं है, क्योंकि यही गलती करते हैं स्टूडेंट। उन्हें ये नहीं पता होता कि यूपी बोर्ड हर साल 7 सेट बनाता है और 700 के 700 सेट आपके पास नहीं होते, आपके पास सिर्फ एक ही सेट होता है। और इसी चक्कर में, इसी बात का फायदा उठाते हुए जो ट्यूशन के टीचर हैं, जहाँ भी आप पढ़ते हो, कहीं भी स्कूल हो, कॉलेज हो, या ट्यूशन के टीचर है, मैं आपको सन नहीं बताते कि कौन से सन में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि मैं ही नहीं पढ़ते। 7 सेट हैं, उन्हें ही पता कुछ कौन से में आया कौन से में नहीं आया। तो कोई कुछ नहीं देखता। जो पिछले 7-8 साल के नोट्स हैं, 10 साल के में ही चलाते जा रहे, पढ़ाते जा रहे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो बहुत कम टाइम में पढ़कर आप बहुत अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, अगर आपके पास ट्रिक है नंबर लाने की। चलिए दोस्तों, इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लें इसमें, माना y बराबर हमने मान लिया x की पावर कोस x है। ठीक है, y बराबर हमने क्या मान लिया, x की पावर कोस x है, ये जो दे रखा x की पावर कोस x, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन याद करना ना इसका। ठीक है, तो y बराबर हमने इसका मान लिया कहे कि x की पावर कोस x कैसे। ठीक है, अब क्या करो, इसका लॉन्ग ले लो। लॉन्ग लेने पर लिख देंगे लॉन्ग लेने पर, और जिसमें भी ध्यान रखना ज्यादातर जिसमें भी पावर की बात हुआ उसमें लॉन्ग लेकर आसानी से सोल्व हो जाओ, चाहे क्वेश्चन हो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो। ज्यादातर जो चांस है 95% लॉन्ग लेकर में हल हो जाए जिनमें पावर दे रखी हो किसी भी चीज की। ठीक है, तो इसलिए कोई अलग भी क्वेश्चन हो तो उसका ध्यान रखना लॉन्ग लेने पर। तो क्या करेंगे हम, माना वाई बराबर ये, तो लॉन्ग यहाँ भी आऊंगा, दोनों पक्ष में होगा, लॉन्ग वाई बराबर ये भी क्या हो जाएगा, लॉन्ग एक्स की पावर कोस एक्स, ये हो जाएगा। लोग यहाँ भी आ गए, इससे पहले भी आ गए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करो, अब लोग का जो रूल है, अभी यहाँ तक तो चलते रहो, लोग वाई बराबर, लोग का रूल क्या है, जो भी पावर में है, जब हमारे पास यहाँ लोग है तो जो लोग है, लोग का रूल ये है, जब कोई पावर में है तो ये लोग गुणा में ले लेता है तो अपने से पहले, मतलब ये लोग, ये कोशक्स है, ये ऊपर पावर में है तो ये कहाँ जा, इसके बराबर में, यहाँ क्या लिख देंगे सर, कोशक्स। ये ध्यान रखना। ठीक है, बस बिल्कुल ये ध्यान रखना, मेन बात यही है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये जो कोस एक्स है ये कहाँ जाएगा, कोस एक्स लोग एक्स, ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जहां भी हमें लोग क्यों लिया, लोग हमें इसलिए लिया क्योंकि पावर में जो कोस एक्स है उसे हमें गुणा में लाना। ठीक है, ये है इसका फंडा। अब जब ये कोस एक्स कहाँ जाएगा, क्यों आया है, क्योंकि लोग लिया। ठीक है, और लोग ले लिया तो ये कोस एक्स यहाँ आ जाएगा गुणा में, कोस एक्स, और क्या बच जाएगा यहाँ लोग। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखना। ठीक है, अब करेंगे हम इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब करो इसका अवकलन। अब लॉन्ग एक्स लॉन्ग वाई,
ठीक है। log y का क्या होगा 1/y, क्योंकि log x का हमारे पास होता है, ये भी चीज ध्यान रखनी, log x क्या होता है 1/x, log x d/dx, log x कितना होता है 1/x। लेकिन जब भी हम y का करेंगे, y का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। जब भी हम y का करेंगे, मान लीजिए क्या है log y है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले की हमने तो कर लिया 1/y, लेकिन यहाँ भी y का होगा और x के सापेक्ष अवकलन हो रहा होगा, तो क्या होगा इसके साथ क्या होगा dy/dx भी आएगा, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास log x का है, log y का नहीं है। तो हमने ये फॉर्मूले का यूज तो करा, लेकिन एक्स्ट्रा चीज क्या आती है इसमें y, तो y का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, और जब y का दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या होगा y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, ये चीज ध्यान रखनी, ठीक है। अब बराबर, अब ये गुणा का रूल लगाओ इसमें, ये cos x और log x का है ना, ये गुणा में cos x, ये पहला फलन मानेंगे और ये दूसरा फलन। फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या है पहला फलन गुणा d/dx, दूसरा फलन, ठीक है, प्लस दूसरा फलन गुणा d/dx, पहला फलन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये गुणा का और भाग का फॉर्मूला यूज होगा, गुणा और भाग, भाग का मैंने पिछले क्वेश्चन करवाया, ये पहला फलन ये दूसरा फलन, ठीक। पहला फलन कौन सा है cos x, दूसरा फलन log x, ठीक। इस फॉर्मूला में लगाओ और सोल्व कर दो। पहला फलन क्या है, क्यों लगाया है फॉर्मूला, क्योंकि ये गुणा में है, ये क्या है गुणा में, ठीक है। cos x भी गुणा में और log x भी आपस में गुणा में, अगर भाग में होते तो भाग वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला फलन क्या है cos x, लिख देंगे cos x, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर गुणा d/dx, यानी अवकलन होगा, d/dx का मतलब क्या है अवकलन होगा किसका, दूसरे फलन का, दूसरा फलन क्या है log x, ठीक है। ये पहला ये दूसरा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। फिर प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह, दूसरा किस फलन कौन सा है ये log x रख दिया। फिर गुणा d/dx, फिर d/dx किसका पहला फलन, पहला फलन कौन सा है cos x, कोई दिक्कत नहीं यार, बिल्कुल क्लियर। अब चलो 1/y dy/dx बराबर cos x गुणा log x का क्या होगा 1/x, ये तो बताया फॉर्मूला 1/x, ठीक है, प्लस log x गुणा d/dx किसका cos x का, cos x का क्या होता है d/dx cos x बराबर होता है माइनस के साइन x, कहाँ का होता है साइन x माइनस, ये ध्यान रखना d/dx cos x का क्या होता है माइनस के साइन x, तो क्या लिख देंगे यहाँ माइनस के साइन x, कोई दिक्कत नहीं आता, बिल्कुल क्लियर बात, ठीक। अब क्या करेंगे देखो 1/y dy/dx बराबर, ये क्या हो गया cos x/x, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है, प्लस log x, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, माइनस का चिन्ह है ना यहाँ कोस में, गुणा में है सॉरी साइन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस के log x और साइन x, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब ये y है, ये कहाँ जाएगी इसके साथ, यहाँ जाएगी गुणा, गुणा में जाएगी, ठीक, y कहाँ जाएगी यहाँ गुणा में, ले लो देखो क्या dy/dx बराबर y cos x/x माइनस log x और साइन x, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं, सेम ये गुणा में जाएगी यहाँ, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर ये यहाँ जाएगी ना इसके साथ, लिख दिया। अब अगर क्या करें, ये y का मान y का है के बराबर मानना था हमने यहाँ, इसके इसे मान लो हम समीकरण, तो हम क्या लिख देंगे समीकरण 1 से y का मान रखने पर, क्या लिखते हैं समीकरण 1 से y का मान रखने पर, यहाँ रख दो y का मान, क्या हो जाएगा dy/dx बराबर x की पावर cos x/x माइनस log x sin, कोई दिक्कत नहीं आता,
कोई दिक्कत नहीं, यही क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।